पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर रक्षाबंधन त्योहार का आयोजन किया गया है। उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई और कहा कि राखी वचन और रक्षा का त्योहार है, लेकिन महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित मध्य प्रदेश में हैं और इस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते कमलनाथ आडंबर में इस तरह की बातें कह रहे। राखी तो पिछले साल भी आई थी। अच्छी बात है कि लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ रहे हैं। इस तरह कांग्रेस के आयोजन को भाजपा चुनावी बता रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि भोपाल में कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सफाई कर्मी बहनों से राखी बंधवाई थी और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में बच्चों के साथ अंताक्षरी खेली थी। तो देखिए, रक्षाबंधन पर भी सियासत हो रही है। इसे अब चुनावी हिंदुत्व बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस का। और चर्चा करने के लिए के मिश्रा, कांग्रेस मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, कल कैलाश विजयवर्गीय ने भी महिला सफाई कर्मियों से राखी बंधवाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी राखी बंधवाई। अगर कमलनाथ कहीं पर राखी बंधवा रहे तो फिर इससे क्या दिक्कत है भला बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश जी, माननीय विश्वास सारंग जी, ये लोग प्रति वर्ष रक्षाबंधन के लिए बहनों के बीच में जाते और बंधवाने का काम करते हैं। और कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव है 2023 में इस वर्ष, इसलिए इसी वर्ष राखी बंधवाते हुए दिखे हैं। तो ये जो चुनावी रक्षाबंधन वाले भैया बन रहे ना, इसको लेकर ये बातचीत है। बहुत साफ साफ बात है। आप देखिए, पिछले कई सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे नेतागण इस प्रकार से बहनों के बीच में जाकर रक्षाबंधन का पर्व एक लंबे समय से मनाते चले आ रहे हैं और उसी क्रम में इस वर्ष भी जा रहे हैं। परंतु कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी जिस प्रकार से 2023 में आने वाले समय में चुनाव है, उस चुनाव को सामने रख के बहनों के बीच में जा रहे हैं। ठीक है, चुनावी रक्षाबंधन ये मना रहे हैं कांग्रेस के। पूछ लेते हैं के मिश्रा जी से। के मिश्रा जी, देखिए, हर बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं कि चुनावी हिंदुत्व का वो एजेंडा अपनाती है, चुनावी हिंदू बन जाती है, और अब चुनावी रक्षाबंधन का भी आरोप लग रहा है। और जरा ये भी बताइए कि क्या पिछले बार भी इसी तरह से कमलनाथ ने राखी बंधवाई थी क्या? ये भी जरा स्पष्ट कर दीजिए राजपाल जी को। देखिए, राजपाल जी एक सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे मित्र हैं। मैं ये डिबेट खत्म होने के बाद मुझे राज्यपाल जी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, पिछले 5 सालों का, तो मैं उनको वीडियो भेज सकता हूं कि वो मध्य प्रदेश में आने के बाद बहनों से राखी कब बंधवाते हैं, कब नहीं बंधवाते हैं। और यदि मैंने भेज दिया तो या तो राज्यपाल जी राजनीति छोड़ दें या फिर मैं छोड़ देता हूं। इतनी गंभीर बात मैं कह रहा हूं। क्यों झूठ बोलती भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी अपने भाइयों को पहले संभाल ले, जो रोज भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर इनसे तिलांजलि ले रहे हैं, उन पर बात कर लें। क्यों शिगु में छोड़ते रहते हैं? और यदि गृह मंत्री जी को बहनों की इतनी चिंता है तो मध्य प्रदेश अव्वल नंबर है महिला अत्याचारों में, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, उन्हीं लोगों के राज्य में ना बेटी पढ़ पा रही है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है उनसे संबंधित योजनाओं में, और बेटी उन्हीं लोगों से सब अपराध प्रकरण यदि हुए महिलाओं को लेकर, तो उसमें भाजपा नेताओं की तस्वीरें सामने आई हैं। तो उस पर बात करें ना। कमलनाथ जी ने राखी बंधवा दी, कमलनाथ जी ने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, कमलनाथ जी ने मंदिर बनवा दिया। इस तरह लड़ेगी का भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन के मिश्रा जी, हमेशा इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि चुनाव के पहले ही इस तरह के एजेंडा कांग्रेस चलाती है, खुल करके कभी हिंदुत्व के ऊपर नहीं बोलती है। कुछ लोग कुछ दूसरा राग अलापते हैं, और लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग दूसरा राग अलापते हैं। इस कारण हमेशा पशुपेश की स्थिति दिखती है कांग्रेस में। देखिए, आप यानी मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष है और आप भी उस बात से सहमत होंगी, विधान में उल्लेखित है। हम उस पर चलते हैं। ना तो हम सांप्रदायिक हैं, ना हम तुष्टिकरण की बात करते हैं, ना हम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। जो धर्मनिरपेक्षता शब्द में वर्णित है, हम उसकी बात करते हैं। और इन लोगों के सामने तो सिर्फ धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिजाब, यही मुद्दे हैं। शमशान, कब्रिस्तान, इन मुद्दों पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। यदि विकास किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो विकास पर बात कीजिए ना। यदि नैतिकता है भाजपा में, तो भाजपा घोषित कर दे कि 4,30,000 करोड़ के कर्ज को कितना सकारात्मक रूप से लगाया गया है, कहाँ कहाँ विकास हुआ है। हर विकास में तो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। एमपी भवन जो मध्य प्रदेश के बाहर है, दिल्ली में है, उस तक में भ्रष्टाचार के लिए स्थिति सामने आ गई है। भगवान तक का खा रहे हैं।
आयुष्मान में मुर्दों तक का पैसा खा रहे हैं, तो ये नैतिकता की बात करेंगे। ठीक है, अब ठीक है के मिश्रा जी, मैं आपके इन तमाम सवालों के जवाब राजपाल जी से भी लूंगी। राजपाल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है या उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। राजपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल राजपाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मिश्रा जी जब कभी भी हमारे साथ राजपाल जी जुड़ेंगे, और जो आपने बात यहाँ पर कही थी कि आप व्हाट्सएप नंबर उनका लेंगे, पूरी फोटोज आप उन्हें भेजेंगे और उसके बाद अगर सही निकल जाता है तो फिर राजनीति छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त राजनीति छोड़ देना चाहिए फिर। श्री राजपाल जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कभी आगे जुड़ेंगे तो जरूर उनसे हम इसका उत्तर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी हमारे साथ। जी, थैंक यू।